नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में। और बाल वर्ग वैदिक गणित प्रश्न मंच की हम प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। मेरे इस क्रम की वीडियो क्रमांक 6 है बाल वर्ग का, जिसके प्रश्न संख्या 8 जो वर्गमूल निकालना होगा, सूत्र विलोकनम का प्रयोग हम करेंगे। 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या आपको दी गई होगी। तो इसके लिए आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 या 3 या 7 या 8 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो एक तो जो संख्या हमको दी है उसका वर्गमूल निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसकी पहचान ये हो गई कि यदि उस संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब देखिए, जब कोई संख्या 5 अंकों तक की होती है, चूंकि यहाँ पर क्या है 5 अंकों की, तो यदि संख्या 4 अंकों की या 5 अंकों की है तो उसके वर्गमूल में 4 अंकों की संख्या है तो वर्गमूल में 2 अंक होंगे, और यदि 5 अंक या 6 अंक की है तो उसके वर्गमूल में 3 अंक होंगे। ठीक है जी। चलिए, तो अब हम इसको हल कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें यह पता होना चाहिए कि दी हुई संख्या का इकाई का अंक ये है तो इसके वर्गमूल का इकाई का अंक ये होगा। वो क्या होते वो मैं आपको बता रहा हूँ। दी हुई संख्या का इकाई का अंक और वर्गमूल का इकाई अंक। तो देखिए, दी हुई संख्या का इकाई का अंक यदि 2, 3 या 7 या 8 में से कोई है तो वो तो होना ही नहीं है, तो वो तो होगा ही नहीं। 1, 4, 5, 6, 9 या 0 में से कोई भी एक अंक होगा। तो यदि दी हुई संख्या का इकाई का अंक 1 है तो उसके वर्गमूल का इकाई का अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। दी हुई संख्या का इकाई का अंक 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 2 होगा या 8 होगा। केवल 5 का 5 और 0 का 0, बाकी के जो शेष अंक हैं वो आपस में परम मित्र होते हैं। परम मित्र माने जिनका योगफल 10 हो जाए। तो जैसे 1 है तो 1 का वर्गमूल 1 और 1 का परम मित्र कौन हुआ 9, क्योंकि 1 और 9 10 होंगे, इसलिए तो या तो 1 होगा या 9 होगा। वो कैसे होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यदि 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2, तो या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। 6 है तो 6 के स्क्वायर रूट में क्या होता है, स्क्वायर में देखिए 36 होता है, 6 आएगा तो 6 और उसका 4 हो गया परम मित्र। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है तो 3 और 3 का परम मित्र 7, तो या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। और 0 का 0 होगा। ठीक है जी। चलिए, अब मैं यहाँ पर आपको उदाहरण लेकर के समझाता हूँ। जैसे मैंने पास में एक संख्या है 13924, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब आप इसका स्क्वायर रूट समझिए कैसे निकलेगा। देखिए, पीछे से जोड़े बनाइए। मेरा पीछे का एक जोड़ा 2 का बन गया। अब ये जो शेष जोड़ा है 139, इसको एक ही बना करके रखिए। ठीक है। इसके लिए आपको 1 से लेकर के 35 तक के स्क्वायर से याद रखने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा जी, 1 से लेकर के 35 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। चलिए, तो फिर क्या करना, अब इसको देखो 139, इसका आंसर हमेशा लेफ्ट टू राइट दिया जाता है। ये भी ध्यान रखना कि उत्तर हमें कैसे देना, इसका आंसर वर्गमूल का विलोकनम से कैसे देना है, लेफ्ट टू राइट। तो पहला वाला जो 3 अंकों का जोड़ा बनाया है उससे हमें क्या मिलेगा, दाही का अंक मिलेगा। तो 139 को देखो, ये किस किस के स्क्वायर के बिटवीन में लाई कर रहा है। तो देखिए, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144, होता है कि नहीं होता है। तो 11 और 12 के स्क्वायर के बिटवीन में लाई कर रहा है। तो इनमें से हम छोटा वाला लेंगे भाई, याद कौन सा लेंगे, छोटा वाला लेंगे। तो हमारा कौन सा अंक आ गया, 11 आ गया। कितना आ गया जी, 11। ठीक है भाई, 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बिटवीन तो लाई कर रहा है। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, तो 11 आ गया। अब यहाँ 4 है, तो 4 है तो स्क्वायर रूट में इकाई का अंक या तो 2 होगा या 8 होगा, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। भाई 2 होगा या 8 होगा। अब कैसे पता चलेगी कि कौन होगा, तो ये जो 2 अंकों के बीच में ये पहला वाला जोड़ा आ रहा था, इन दोनों अंकों का गुणा करिए। तो 11 गुणा 12 कितने हो गए, 132। ये दी हुई संख्या 132 से बड़ी है कि छोटी है, बोलो, बड़ी है। जब बड़ी है तो इनमें से बड़ा वाला अंक आएगा। 118 आ गया। कितना आ गया, 118 आ गया। इतनी सी बात पकड़ में आ गई। चलिए, अब दूसरा उत्तर लेता हूँ, दूसरा उदाहरण लेता हूँ।
देखिए मैंने दूसरा उदाहरण लिया है, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसलिए। तो 125 को भी देखिए 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बिटवीन में लाई कर रहा है, तो कौन आएगा, छोटा वाला पकड़ना है। 11 आ गया, यहाँ 4 है तो इकाई का अंक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब कैसे पता लगेगा, इन दोनों का गुणा करिए, 11 × 12 132। 132 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो इनमें से कौन सा वाला अंक आएगा, छोटा वाला आएगा। तो कितना आ गया इसका उत्तर, 112 आ गया। बात पकड़ में आ गई। ये 2 प्रश्न मैंने आपको गृह कार्य के लिए दिए हैं, इनका आप मुझे जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।